जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमपी ऑनलाइन डीटी अलॉटमेंट लेटर की बात करेंगे। हम सबको पता है कि हमारा जो बीटेक का अलॉटमेंट लेटर है वो आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर गेटिंग अलॉटमेंट इन अ गुड कॉलेज। अब हम बात करेंगे कैसे हम अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट करें और अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट कैसे करना है, और यदि आप सेटिस्फाई नहीं है अपने अलॉटमेंट से तो उसके लिए आप क्या करें। सबसे पहले आप डीटी एमपी ऑनलाइन पर जाइए। ये टाइप करने के बाद आपको सब फर्स्ट वेबसाइट दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। देन गो फॉर द काउंसलिंग। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसा कि मेरा कोर्स है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फुल टाइम, काउंसलिंग के लिए आवेदन करें। इस पर क्लिक करने के बाद जैसा आपको दिख रहा होगा कि जो आपका अलॉटमेंट है वो 12 अक्टूबर को आ चुका है, 12 अक्टूबर 2020 को। और हमें जो रिपोर्ट करना है वो 16 अक्टूबर 2020 5 बजे से पहले कॉलेज में रिपोर्ट करना है। आपके पास सिर्फ 4 दिन है, तो जितनी से जल्दी आप जाके अपने कॉलेज में रिपोर्ट कर दें। तो हम जा रहे हैं अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने। इसके लिए सबसे पहले हम क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपना राउंड सेलेक्ट करना है। यदि आप फर्स्ट राउंड के लिए कर रहे हैं तो फर्स्ट राउंड सेलेक्ट किया, अदर सेकंड राउंड सेलेक्ट कर लीजिए। अभी हमने फर्स्ट राउंड के लिए किया है। उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कैप्चा एंटर करने के बाद आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। गेट डिटेल्स पर अब गेट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद हमारी जो डिटेल्स होगी खुल जाएंगी। तो सबसे पहले हम अपने जो भी डिटेल्स उसको वेरीफाई कर लेंगे, जैसे कि आपका रोल नंबर सही है कि नहीं है, आपका नाम, आपका सेक्स, पिता का नाम, जन्म तिथि, या आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, माता का नाम। ये सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद अपनी फोटो वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पर आपका लिख रहा होगा कि आपने कौन से कॉलेज सेलेक्ट किए थे। तो यहाँ पर आप क्लिक करके व्यू कॉलेजेस पर जाके आप अपना कॉलेज देख सकते हैं। यहाँ पर आपने व्यू कॉलेजेस पर क्लिक कर दिया तो जैसा कि मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले मैंने जेएसी चूज किया था, उसके बाद फिर मैंने जेएसी चूज किया था, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज चूज किया था, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज किया था, बट मुझे ये सारे कॉलेज नहीं मिले हैं। मुझे ज्ञान गंगा सागर कॉलेज मिला है जो बहुत नीचे मिला है। चलिए अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है आपका मनपसंद कॉलेज, तो आप क्या कर सकते हैं। तो जब आते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा व्यू अलॉटमेंट लेटर। जैसे कि जो मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ है ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सागर अलॉट हुआ है मुझे। 2019 में स्टेब्लिश हुआ था, ये 9 में मैकेनिकल ब्रांच मुझे अलॉट हुई है। ये कॉलेज मुझे अलॉट हो गया है। यदि इस कॉलेज में अब इसका अलॉटमेंट लेटर को हम प्रिंट कैसे करें, तो जैसे कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू अलॉटमेंट लेटर, आप व्यू अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक कर दीजिए। व्यू अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी अलॉटमेंट फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने पर्सनल वेरिफिकेशन तो कर ही चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ये है अलॉटमेंट की आपका जो स्टेटस यहाँ पर शो करेगा, जैसे कि इंस्टीट्यूट कोड आपका यहाँ पर, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। मेरे केस में जो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है उसका नाम है ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सागर, NH26 नरसिंहपुर सागर। ये कॉलेज मुझे अलॉट हुआ। ये कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है और मुझे बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई किया था मैंने मैकेनिकल ब्रांच के लिए, और ये कैटेगरी मेरी ट्यूशन फी वेयर है। इट मीन्स कि मेरी इसमें कॉलेज में कोई भी फीस नहीं लगेगी, राइट। ये तो हमने बात कर लिया अपना अलॉटमेंट लेटर के लिए। ये अलॉटमेंट लेटर जो है आप अपना अलॉटमेंट लेटर इसको प्रिंट कर लीजिएगा। नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन शो कर रहा होगा। ये प्रिंट करने के बाद अब सेकंड चीज पर हम लोग आते हैं कि हम अपने कॉलेज में रिपोर्ट कैसे करें। तो अब कॉलेज रिपोर्ट की बात हम लोग करते हैं। तो जैसे कि पहली बात कि आपको जो कॉलेज में रिपोर्ट करना है वो 16 अक्टूबर से पहले रिपोर्ट करना है, 5 बजे से पहले आपका ये रिपोर्टिंग टाइम है। आपके पास 3-4 दिन है, आप जाके जल्दी से जल्दी कॉलेज में रिपोर्ट कर दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा है कि टीसी और माइग्रेशन जो है वो आपको ओरिजिनल सबमिट करना है, और बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उसकी आपको फोटो कॉपी सबमिट करनी है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ों की आपको, और एक अलॉटमेंट जो लेटर है उसकी फोटोकॉपी आप प्रिंट कर लीजिएगा।
ये सब चीज़ों की आपको फोटो कॉपी सबमिट करनी है और सिर्फ ओरिजिनल में आपको टीसी और माइग्रेशन सबमिट करना है। आपका कॉलेज आपको कितना भी फोर्स करे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए तो आप सबमिट मत करिएगा, क्योंकि एमपी ऑनलाइन की एक गाइडलाइंस है जिसके तहत आप टीसी और माइग्रेशन सिर्फ सबमिट कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें आप सबमिट मत करिएगा, वरना कॉलेज वाले बाद में आपको रिटर्न करने में बहुत प्रॉब्लम करेंगे। और साथ में इसके साथ आप 3-4 फोटोज भी लेके जाइएगा। अब क्या करें, आप सबसे पहले कॉलेज जाएंगे, आप अपने कॉलेज वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए हैं वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे। सब डॉक्यूमेंट की फोटोज कॉपी होंगी। आई रिपीट, कोई भी डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल सबमिट नहीं करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आप फोटो कॉपी सबमिट करेंगे। सिर्फ टीसी और माइग्रेशन की ओरिजिनल कॉपी जमा करेंगे। वहाँ पर आप अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक एडमिशन स्लिप देंगे, एडमिशन स्लिप मिल जाएगी। एडमिशन स्लिप का मतलब ये होता है कि इसका मतलब कि आपका एडमिशन कॉलेज में कंफर्म हो चुका है। एडमिशन स्लिप मिलने के बाद अब आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। ये चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम में। जैसे हम गूगल क्रोम में आ जाएंगे और गूगल क्रोम में आने के बाद आपको वापस उसी पर चला जाना पड़ेगा। वापस वही सारे स्टेप फॉलो कीजिए। स्टेप आपने फॉलो किया, उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चेक कैंडिडेट स्टेटस। इट मीन्स कि आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? एडमिशन स्लिप मिलने के बाद। ठीक है, हमने चेक कैंडिडेट स्टेटस पर क्लिक कर दिया और आप ध्यान रखें कि बिना एडमिशन स्लिप लिए आप कॉलेज से ना आए। यहाँ पर मैंने अपना कोर्स सेलेक्ट कर लिया बीटेक, देन मैंने अपना रोल नंबर एंटर कर लिया। रोल नंबर एंटर करने के बाद मैंने कैप्शन एंटर करने के बाद गेट स्टेटस आपको क्लिक कर देना है। जब आप गेट स्टेटस पर क्लिक करेंगे, गेट स्टेटस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपका लिखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डिटेल्स हैं वो आपको हो चुका है ऑलरेडी। चॉइस फिलिंग जो आपने किया तो वो यहाँ पे आपकी शो करेंगी। ठीक है, आपको अपनी चॉइस फिलिंग दोबारा देखनी है तो लिस्ट चॉइस फिलिंग पर क्लिक करके देख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग ट्यूशन फी वेयर। ठीक है, ये मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है। कॉलेज का नाम है ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सागर। अलॉटमेंट लेटर प्रिंट हो चुका है। अब जब आपको एडमिशन स्लिप मिल जाएगी तो आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट भी शो करेगा, स्टेटस आफ्टर फाइनल वेरिफिकेशन भी शो करेगा। इट मीन्स कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है यहाँ पर कॉलेज में। ये सारी प्रोसेस करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, ये सारी प्रोसेस करने के बाद अब वापिस आप वहां पर आ जाएंगे। वापिस आने के बाद अब केस क्या लेते हैं हम लोग, केस 2। यदि केस 2 की बात करें हम लोग, केस 2 की बात करते हैं कि सपोज करिए आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप क्या करेंगे। आपको कॉलेज जो भी आपको अलॉट हुआ है कॉलेज आपको पसंद नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, फिर आपको वहीं पर जाना है DTMP ऑनलाइन पर। DTMP ऑनलाइन पर जाने के बाद ये आपका DTMP ऑनलाइन, सॉरी, तो जैसा कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो यदि आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहली बात है कि आप प्रथम चरण अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या तो सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, द्वितीय चरण के लिए। तो अब अपग्रेड में क्या होता है, यदि आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है तो यदि आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे तो सपोज आपने तीन कॉलेजेस चूज किए थे, कॉलेज ABC। आपको कॉलेज चाहिए था A बट आपको कॉलेज मिल गया C, बट आपको चाहिए था कॉलेज A। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई के लिए अपग्रेड में अपग्रेड के लिए आप अप्लाई कर देंगे। इस केस में क्या होगा, यदि किसी बच्चे ने A कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा अपग्रेड में। बट मैं आपको बता दूं कि जब अप्लाई फॉर अपग्रेड करेंगे तो आप चॉइस फिलिंग उस टाइम नहीं कर सकते। जो आपने पहले चॉइस फिलिंग की थी ना, उसी बेस पर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास राउंड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राउंड 2 तो सिंपल है, राउंड 2 की जो डेट से 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी 24 अक्टूबर तक। ठीक है,
जैसे आपने राउंड 1 के लिए अप्लाई किया था, सेम आपको राउंड 2 के लिए अप्लाई करना है। ये आपके पास दूसरा ऑप्शन है जिसकी डेट स्टार्ट हो रही है 19 अक्टूबर से। अब यदि आपके पास, चलिए अप्लाई फॉर अपग्रेड की और अच्छे से बात कर लेते हैं। आपको यदि अच्छे से नहीं समझ में आया हो तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। तो सपोज करिए कि मुझे यहाँ पर कॉलेज चाहिए था, मुझे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए थी। बट मेरे को क्या हुआ कि मुझे रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, जो मुझे नहीं चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इस केस में अब अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दूंगा। तो अपग्रेड के केस में क्या होता है कि जो यदि किसी बच्चे ने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं ली अलॉटमेंट के टाइम पर, तो आपके जो यहाँ पर रीवा इंजीनियरिंग है ना, वो ऊपर साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगी। ऊपर यदि कहीं पर भी उसको खाली जगह मिलेगी, यदि किसी बच्चे ने भी एडमिशन नहीं लिया, तो आपका यहाँ पर आपको वो वाली कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे को पहले रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज अलॉट हुआ था, बट किसी बच्चे ने जब जेईसी में एडमिशन नहीं लिया, दैट इज जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो मुझे जेईसी अलॉट हो जाएगा। राइट, आप समझ गए होंगे। और दूसरा केस क्या है कि यदि आपने मैकेनिकल ब्रांच आपको जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में अलॉट हो गई, बट आपको चाहिए थी कंप्यूटर साइंस ब्रांच, तभी भी आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, किसी बच्चे ने जेईसी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए अलॉटमेंट नहीं लिया, तो आपको जेईसी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी। अब आपके पास एक डाउट आ रहा होगा, क्या हमने अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या जो हमारे पहले जो सीट मुझे मिली थी, डेट इज रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिली थी, क्या वो मेरी सीट हमेशा के लिए चली जाएगी? ऐसा नहीं होता है। जो आपकी ये जो पहले की सीट है वो भी रहेगी, यदि इनकेस आपको नई सीट मिलेगी तो नई वाली सीट मिल जाएगी, एस जो आपकी पुरानी सीट है वो तो रहेगी। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो पहले अलॉटमेंट मिला था वो कॉलेज तो आपके पास रहेगा ही। इनकेस आपको दूसरा कॉलेज अलॉटमेंट मिल जाता है तो पुराने कॉलेज की सीट हट के आपको नए कॉलेज में वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपग्रेड के लिए जरूर अप्लाई करें। ठीक है, और यदि आपको अपग्रेड के बाद भी आपको नहीं मिलता है एडमिशन, तो आप राउंड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और राउंड 2 के लिए अप्लाई कर लिए, अब आपको चेक करना होगा कॉलेज में कितनी सीट्स खाली हैं यहाँ पर। तो इसके लिए आप संस्थाओं की जानकारी पर जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा संस्थाओं की कुल प्रवेश क्षमता और प्रवेश पश्चात रिक्तियां। इट मीन्स कि प्रवेश होने के बाद आपके पास कितनी स्पेस वो बची है, सीट्स बची है। तो यहाँ पर अपना कोर्स चूज करके, जैसे मैंने यहाँ पर बैचलर टेक्नोलॉजी चूज कर लिया, ऑल क्लिक करके आप व्यू पर क्लिक कर सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल्स हो जाएंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं। तो जैसा कि मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूं, यहां पर आपका जैसे कि एक कॉलेज है, कॉलेज का नेम है, प्राइवेट कॉलेज है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, ट्यूशन फी नो है, टोटल सीट 60 थी, जिसमें एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हो 0 एडमिशन हुआ है। तो जो टोटल सीट कितनी बचेगी आपकी, 60 सीट्स बचेंगे। राइट, ये आपने समझ लिया। तो आप यहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि कितनी सीट्स खाली हैं। थैंक यू, आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। और आपको यदि कुछ भी छोटा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। और थैंक यू, हैव अ गुड डे।